साथ में किया है। दक्ष प्रजापति के साथ में विवाह किया। दक्ष प्रजापति के पद पर आसीन है और जब इनको प्रजापति का पद मिला, ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति बनाया तो स्वागत समारोह होना था। बड़े बड़े देवगण आए, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, सब आए। अच्छा, जब कहीं सभा लगी होती है ना तो सभासद आकर पहले बैठ जाते हैं, सभापति बाद में आते हैं। सभी सभासद बैठे थे, एक तरफ ऋषि मुनि विराजमान है, एक तरफ विद्वान ब्राह्मण बैठे हैं, एक तरफ युवतियां माताएं बैठी हैं, एक तरफ पुरुष वर्ग बैठा है और एक और देवताओं की लाइन लगी है। महाराज सभी देवता विराजमान है, त्रिदेव भी विराजमान है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और दक्ष प्रजापति को जैसे ही प्रजापति का पद मिला, स्वागत समारोह होना था, तो प्रजापति जैसे ही सभा में आए तो सबने जय जयकार करी है। बोलो प्रजापति महाराज की। सबने प्रणाम किया। अभिमानी व्यक्ति जो होता है ना, वह यह नहीं देखता कि मुझे कौन प्रणाम कर रहा है, अपितु वह यह देखता है कि मुझे प्रणाम किसने नहीं किया है। दृष्टि डाली, आहा सब मेरा सम्मान कर रहे हैं, मैं प्रजापति हूं ना। लेकिन सबसे ऊपर जो तीन आसन है त्रिदेव बैठे हैं, वो तीनों तो उठे ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश। मन में विचार किया, ब्रह्मा जी तो मेरे पिताजी हैं और पिताजी बेटा के आदर में थोड़े ही उठते हैं, तो ये तो पिताजी हैं मेरे, बैठे रहने दो, अच्छी बात है। और दूसरे नंबर पे हैं भगवान विष्णु। अरे भगवान विष्णु तो मेरे पिता के भी पिता हैं, मेरे बाबा हैं, कोई बात नहीं, बैठे रहने दो। लेकिन जैसे ही भगवान शंकर पे दृष्टि गई, आहा अरे ये तो मेरा जमाई है, इसको तो मैंने अपनी बेटी ब्याई है, इसको तो मेरा स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। भोले बाबा को तो पता ही नहीं था क्या हो रहा है सभा में, वो तो राम नाम की मस्ती में बैठे हुए थे। श्री राम, एक बार बोलिए श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। राम नाम की मस्ती में बैठे थे भोलेनाथ। राम शब्द में दो अक्षर है, रा और माँ। रा और माँ के बीच का जो स्थान है ना, वह हमें आनंद प्रदान करता है। एक बार पुनः बोल के देखिए, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। राम नाम की मस्ती में बैठे हुए थे भोले बाबा। हाँ हकीकत बात है, आपका दो चार माला जपने का भी नियम होवे, दो चार 10 मिनट बैठने का भी भगवान के सामने नियम होवे, और आप यदि नियम से रोज बैठे हैं भगवान के सामने और 10 मिनट की माला फेरते हुए यदि एक क्षण भी हमारा मन भगवान में लग गया तो समझ लो हमें परमात्मा मिल गया, परमात्मा का बोध हो गया। समाधि में जो आनंद है ना, वह आनंद कहीं मिलता नहीं। समाधि जहां हमारी धीमा ने बुद्धि सम्माने बराबर, जहां जाकर हमारी बुद्धि ठहर जाए, एक जगह टिक जाए, गोविंद के चरणार बिंद पे ठहर जाए, तो समझो हम समाधिस्थ हो गए। और समाधि में भगवान के भजन में जो आनंद प्राप्त होता है, उसी आनंद की मस्ती में भोले बाबा तल्लीन थे। और भोले बाबा को उठाना देखकर आग बबूला हो गया दक्ष प्रजापति। सारी सभा को संबोधित करके बोला, अरे देखो इस शंकर को। श्रूयताम ब्रह्म ऋषयो में सहदेवा सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतोऽनुवृत्तं नाज्ञा नान्य च मत्सरा। श्रूयताम, अरे देवताओं सुनो,
देखो इस भरी सभा में सबने मुझे प्रणाम किया, लेकिन ये शंकर अरे मुझसे बड़ी भूल हो गई जो मैंने अपनी बेटी का विवाह इसके साथ में किया। बड़ा बड़ा बुरा कहने लगा, स्मशान में रहता है, चिता की भस्म का लेपन करता है, अरे इसको कुछ होश तो है नहीं। बहुत भला बुरा कहा, और जैसे ही भला बुरा कहने लगे तो महाराज नंदी खड़े हो गए। नंदी से सहन न हुआ, महाराज बहुत भला बुरा कहा, भोले बाबा ने सब सहन किया। सभा समाप्त हुई, भोले बाबा कैलाश को प्रस्थान कर गए। बोलो शंकर भगवान की जय। सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को हरदम रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। यदि भगवान का भजन हम करते रहेंगे तो किसी के अपमान से हम दुखी नहीं होंगे। यदि भगवान की भक्ति में लीन होंगे तो किसी के सम्मान से हम फूले न समाएंगे। दक्ष के मन में भोलेनाथ के प्रति द्वेष है, बड़ा द्वेष रखता है। आज दक्ष ने पुनः एक यज्ञ किया है कंठल में जाकर। मन में सोचता है भोले बाबा ने मेरा अपमान किया था सभा में ना उठकर, आज मैं भोले बाबा का अपमान करूंगा, शंकर का अपमान करूंगा। यज्ञ का आयोजन किया, सभी को निमंत्रण दिया, लेकिन भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया। बेटी सती को ब्याह था। महाराज सती जो थी 16 बहनें थी। प्रेम से बोलो राधे राधे। और आज जब दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार में कंठल में यज्ञ का आयोजन किया, सबको पत्र भेजा, सबको निमंत्रण भेजा, लेकिन बेटी सती को निमंत्रण पत्र नहीं भेजा। जितनी भी बहनें हैं अपने अपने विमानों में आरूढ़ होकर चली आ रही हैं। कैलाश के ऊपर से गड़गड़ाहट की गर्जना करते हुए विमान चले जा रहे हैं। एक के बाद एक विमान निकला चला जा रहा है। देवी सती ने गर्दन उठा के देखा तो देखा उन विमानों में बहनें जा रही हैं। बहनें कहती अरे बहन तू आ नहीं रही, पिता के यज्ञ का आयोजन है। सती कहती है देवी तुम चलो मैं शीघ्र आती। पति के पास में नहीं देखा, भोले बाबा तो समाधि में बैठे थे। श्री राम श्री राम श्री राम। भोले बाबा समाधिस्थ हैं। देवी सती ने सोचा ये तो समाधि में है, बिना पति की आज्ञा के तो जाऊंगी नहीं, पति कहेंगे तभी जाऊंगी। तो बस धीरे धीरे गई और चरणों में बैठकर भोले बाबा के चरण दबाने लगी। और जैसे ही चरणों से हाथ लगाया तो भोले बाबा की समाधि खुल गई। नेत्र खोल के देखा तो सामने देवी सती बैठी। अरे देवी कहो क्या बात है? बोले बस प्रभु आपकी सेवा करने का मन हुआ। अरे सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन आज क्या बात है? बोले ना प्रभु मैं तो बस आपकी सेवा कर रही हूँ, आपकी सेवा करके अपना पातिव्रत धर्म निभा रही हूँ। बोले बाबा बोले मुस्कुरा के देवी आज कुछ ज्यादा ही धर्म निभा रही हूँ, क्या बात है? बोले स्वामी जी जरा ऊपर देखो तो सही। बोले क्या देखें? और जैसे ही भोले बाबा ने देखा तो गड़गड़ाहट की गर्जना करते हुए विमान चले जा रहे हैं। अरे देवी ये तो विमान जा रहे हैं। बोले आपको मालूम है कहाँ जा रहे हैं? बोले कहाँ? आपके ससुर साहब ने यज्ञ का आयोजन किया है। देखो स्त्री माताएं जब अपने मायके की बात करती हैं ना तो बड़े अभिमान में करती हैं। अरे हमारे पिता के यहाँ ऐसा, हमारे भाई के यहाँ ऐसा, हमारे यहाँ क्या है? कुछ नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन देवी सती बड़ी चातुर्यता का प्रयोग करती हैं। यहाँ ये नहीं कहती कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है, कहती हैं कि तुम्हारे ससुर के यहाँ यज्ञ है। सत्योवाच प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामि
विबुधां व्रजन्ति। स्वामी जी आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। देखो तो सही, आपके जो ससुर साहब हैं प्रजापति दक्ष, उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया है, आप भी चलो ना। भोले बाबा ने कहा, देवी कोई निमंत्रण पत्र आया क्या? बोले मेरे पिता मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, लेकिन कभी कभी स्वामी जी आयोजन में इतनी व्यस्तता होती है कि जो आयोजक करता होते हैं ना, पड़ोसी को भी बोलना भूल जाते हैं। इतनी व्यस्तता होती है, तो मेरे पिता से गलती हो गई होगी, भूल गए होंगे। अरे ऐसा लगता है पिता भूले तो नहीं होंगे, चिट्ठी तो जरूर डाली होगी, लेकिन ये जो डाकिया है ना, डाक विभाग वाले, ये थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं, लगता है हमारा पत्र पहुंचा नहीं। भोले बाबा ने समझाया, देवी आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। अरे देवी ऐसे स्थान नहीं जाना चाहिए जिनको देखकर, हमें देखकर जिनका हृदय सुलभ उठे, जिनकी आंखें लाल हो जाएं, ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। सती आश्चर्यचकित हो गई, बोले स्वामी जी क्या मतलब? अरे देवी तेरे पिता ने जो यज्ञ किया है ना, ये यज्ञ देवताओं की प्रसन्नता के लिए नहीं, तो बोले मेरा अपमान करने के लिए किया। दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया है, ये बात शिव ने आज तक देवी सती को बताई नहीं थी, छुपा के रखा। मानो भगवान बताना चाहते हो कि ऐसा सच भी छुपा के रखो जिससे किसी को कष्ट होवे। लोग तो सच बोलते वाले को कष्ट होवे तो फिर सीना तान के कहते हैं सच तो कड़वा होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। शास्त्र कहते हैं सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलिए लेकिन प्रियम ब्रूयात, प्रिय सत्य बोलिए, अप्रिय सत्य मत बोलिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात असत्यम प्रियम, असत्य को मत बोलिए, मत बोलिए। भगवान शंकर कहते हैं अरे देवी ये जो यज्ञ किया है तेरे पिता ने मेरा अपमान करने के लिए किया है। अरे तेरे पिता ने ऐसी ऐसे वचन मुझसे कहे थे कि महाराज याद करो ना, कांप उठता हूँ। आज सती को पता चला, सती के मन में विचार आया, हाथ जोड़ के बोली अरे मेरे पिता से गलती हो गई। हाँ अब तो मैं जरूर ले चलूंगी। आप दोनों में ससुर जमाई में खटपट हो रखी है, मुझे तो मालूम ही नहीं, आज मालूम चला है। आज तो मैं आपको जरूर लेके चलूंगी। भोले बाबा ने कहा भाई बिना निमंत्रण के तो हम जाएंगे नहीं। तो सती कहती है आप एक काम करो ना, मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊंगी। और मुझे मालूम है मेरे पिता मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं। वो जैसे ही मुझे आते हुए देखेंगे ना तो मुझसे बातें करेंगे, प्रेम करेंगे, तब मैं उनको मनाकर लाऊंगी आपके यहाँ। और फिर वो आपका हाथ जोड़कर प्रेम से आपकी प्रार्थना करके आपको मना के ले जाएंगे यज्ञ में। भोले बाबा सोचते हैं मन में अरे देवी सती तू बड़ी भोली है, बड़ी भोली है। दक्ष के चातुर्य को तू अभी समझ नहीं पाई। भोले बाबा ने बहुत समझाया, सती मानी नहीं। और सती जब नहीं मानी तो भोले बाबा ने सोचा हो ही वही जो राम रुचिरा, हो ही वही जो राम रुचिरा, हो ही वही जो राम रुचिरा, हो ही वही जो राम रुचिरा। बड़ा रईसा वो है वही जो राम रचिराता, वो है वही जो राम, है वही जो राम। कोई कार्य बिगड़ रहा हो ना, उसे बनाने के प्रयास करने चाहिए।
लेकिन जब अपने प्रयास विफल होते दिखे तो फिर भगवान राम जी के हाथ में छोड़ देना चाहिए। हे प्रभु, अब तो आप ही संभालो, आप ही मालिक हो, आप ही जानो। भगवान राम जी के चरणों में छोड़ दिया और भोले बाबा पुनः समाधिस्थ हो गए। देवी सती बार बार विचार करती है कि मैं बिना पति की आज्ञा के पिता के घर जाऊंगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि भोले बाबा मुझे फिर दोबारा अपनाएंगे नहीं। लेकिन मन में बड़ी लालसा है ना, मायके के प्रति बड़ा ममत्व होता है माताओं का। चाहे कितनी भी वृद्धावस्था आ जाए फिर भी मायके के प्रति बड़ा ममत्व होता है। क्यों? क्योंकि मायके में मां का महत्व होता है। भोले बाबा तो समाधि में बैठ गए, सती ने प्रणाम किया, बोले होगी सो देखी जाएगी, अब तो मैं जाऊंगी। और बस जैसे ही जाने लगी भोले बाबा ने देखा ये तो गई, अब आएगी नहीं वापस। तो भोले बाबा ने नंदी को बुलाया, नंदी सुनो इधर आओ, किम करो मी, देखो तुम्हारी माता पैदल पैदल जा रही हैं, जाओ इनको साथ ले जाओ, बिठा के ले जाओ अपने ऊपर। भोले बाबा ने जब नंदी को जाते हुए आज्ञा दी जाने की तो भोले बाबा ने जो माता सती के जो 2-4 वस्त्र आभूषण थे ना उनकी पोटली बनाई, नंदी के सींग पे लटका दी, बोले ये भी साथ ले जाओ। तो भोले बाबा जानते हैं ये अब लौट के आने वाली नहीं, जाओ। देवी सती जा रही है, नंदी पर आरूढ़ होकर जैसे ही दक्ष के यज्ञ मंडप में प्रवेश किया है, आहा दर्शन तो करे। दक्ष ने तो पूरी सभा को सावधान कर दिया था, कोई शंकर का सम्मान न करेगा, कोई मेरी बेटी सती का सम्मान न करेगा, खबरदार जो किसी ने उनका सम्मान किया। बड़ा सबको डांट दिया था, सबको फटकार दिया था, मना कर दिया था सम्मान करने के लिए। और जैसे ही देवी सती ने पिता भवन जब गई भवानी, 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 दक्ष दास काहू न सनवानी, दक्ष त्रास का न सनवानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी। जैसे ही प्रवेश किया महाराज देखते ही निगाह वाले लोगों ने देखा नहीं, भोलेनाथ का स्थान आज यज्ञ में था नहीं। देवी सती ने चारों ओर दृष्टि डाल कर देखी, सभी देवी देवताओं का स्थान था, सभी के सीट के नीचे नाम की छुट लगी थी। हाँ, देवराज इंद्र, अग्नि, वरुण सबके नाम लिखे हुए थे, भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा, लेकिन भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं था। और जैसे ही रुद्रभागम देखा कि कोई स्थान नहीं, फिर पिता की ओर देखा, और जैसे ही दक्ष प्रजापति की ओर देखा, पुत्री ने जैसे ही देखा ना तो पिता ने निगाह निगाहें फेर ली, पुत्री की ओर देखा नहीं। मायके में तो माँ का महत्व होता है, माता ने जैसे देखा बेटी को आते हुए दौड़ कर गले लगा लिया है। सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली, सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिली एक माता, मां ने हृदय से लगा लिया, अंक में भर लिया प्रेमाश्रुओं से, सती के सिर को भिगो दिया, धीरे से कान में कहा, अरे बेटी तुझे यहाँ न आना चाहिए था,
और जैसे ही सती ने सुना, मानो सती के चरणों के नीचे से धरती खिसक गई हो। सती कहती है, माँ ये क्या कहती हो? माँ ने कहा, हाँ बेटी, तेरे पिता ने यह यज्ञ तेरे पति शंकर का अपमान करने के लिए किया है। और जो सती ने सुना कुपित हो गई। अरुद्रभागं तमवेक्ष्य चाध्वरम्, चारों ओर दृष्टि घुमा के देखी तो अरुद्रभागम, भगवान शंकर का कोई भाग न मिला। तो अरुद्रभागं तमवेक्ष्य चाध्वरम्, पित्रा च देवे कृतहेलनं अनादृता यज्ञ सदस्वधीश्वरी चकोपराक्षा भवनी तदा। भगवान शंकर का भाग ना पाया तो देवी सती कुपित हो गई और अपने पिता को संबोधित करके बोली, अरे दक्ष, पिताजी नहीं कहा सती ने। प्रेम से बोलो राधे राधे। नाम लेके संबोधित करती है देवी, कहती है, दक्ष आज मैं बड़ी दुखी हूं और आज मेरे दुखी होने का बस एक ही कारण है। अरे मेरे पतिदेव तो बड़े भोले भाले हैं। शंकर भगवान का नाम है भोले भाले, बड़े भोले हैं महाराज। कोई एक लोटा जल चढ़ा देवे तो प्रसन्न, कोई बेलपत्र चढ़ा देवे तो प्रसन्न, और एक चोर तो पूरा चढ़ गया तो महाराज महाप्रसन्न। ऐसे भोले बाबा है। सती कहती है, मेरे पतिदेव का तो 2 अक्षर का नाम है, कोई भूल से भी ले लेवे ना तो कल्याण कर देवे। शिव तम द्वै अक्षरम, 2 अक्षर का नाम है मेरे पतिदेव का। यद्वै अक्षरम नाम गिरीरितम नृणाम, सकृत्र शंगाद अघमा सुहन्ति पवित्र कीर्तिम तमलंघ्य शासनम भवान हो द्वेष्टि शिवम शिवेतर। मेरे पतिदेव का 2 अक्षर का नाम यदि कोई भूल से भी ले लेवे तो उसका कल्याण कर देते हैं। आज मेरे पतिदेव का अपमान दक्ष तुमने किया है। आज मुझे सबसे बड़ा कष्ट यदि है तो इस बात का है कि यह देह जो मुझे मिली है ना, यह देह आपके द्वारा प्रदत्त है। पिताजी, आज मैं इस देह को आपकी सभा में त्याग कर चली जाऊं। और ऐसा संबोधित करके अपने पग के अंगूठे को धरती पर रगड़ना आरंभ किया है। और जैसे ही पृथ्वी पर रगड़ा है, योगाग्नि लगी है और योगाग्नि में सती देवी का शरीर जल करके भस्म हुआ है। बोलो सती महारानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की, शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। महाराज, सती योगाग्नि में जल गई। भगवान भोले बाबा को पता चला और भोले बाबा को पता चला तो कुपित हो गए। तुरंत सर से एक जटा उखाड़ी, धरती पर पछाड़ी, एक वीर प्रकट हो गया। वीरभद्र नाम का हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। किम करोमि? भोले बाबा ने आदेश दिया, दक्षम स यज्ञम जहि मदभटानाम। अरे वीरभद्र, जाओ दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दो। तम किम करोमि गृणन्तमाह बद्धांजलिं भगवान भूतनाथ। दक्षम स यज्ञम जहि मदभटानाम त्वमग्रणी रुद्र भटांसको में। और जैसे ही वीरभद्र को आदेश मिला है, वीरभद्र ने अपनी सेना एकत्रित की है। भूत प्रेत पिशाचों की सेना एकत्रित करके जैसे ही अपनी सेना को लेकर आए हैं दक्ष के यज्ञ मंडप में। समस्त देवता विचार कर रहे, ब्राह्मण विचार कर रहे, बड़ी धूल उड़ रही है। एक कहते हैं, बोले गोधूली बेरा का समय है ना, लगता है गाय आ रही है घास करके, उनके चरणों से खुर से उड़ने वाली धूल है। आपस में चर्चा कर ही रहे थे, तब तक एक देव बोले, लगता है कोई तूफान आने वाला है।
कोई भयंकर तूफान आने वाला है तो चर्चा कर ही रहे थे। इतनी देर में भगवान भोलेनाथ के गणों ने पूरे यज्ञ मंडप को घेर लिया है। चारों तरफ जोर जोर की आंधियां चलने लगी। महाराज सब यज्ञ कुंडों को तहस नहस कर दिया और अंत में तो जाकर बड़ा सुंदर वीरभद्र ने अपने सेवकों को आदेश दिया, जाओ सबको पकड़ लो, किसी को छोड़ो मत। तो भृगुबवंद मणिमान वीरभद्र प्रजापति चंडी सह पूषणम देवम भगम नंदी स्वरो ग्रही। भृगु नाम के देवता को बवंद मणिमान ने बंधन में कर लिया। वीरभद्र ने पूछा कि इनका क्या दोष है? बोले महाराज जब दक्ष इनको भगवान शंकर को भला बुरा कह रहे थे तो ये अपनी दाढ़ी पर बड़ा हाथ घुमा घुमा कर प्रसन्न हो रहे थे, तो वीरभद्र ने उनकी दाढ़ी के बाल नोच लिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। चंडी सा पूषणम देवा, पूषा देवता दांत फाड़ के हंस रहे थे जब भोले बाबा को भला बुरा कह रहा था दक्ष। तो महाराज चंडीस ने ऐसा मुक्का मारा पूषा देवता के कि सारी बत्ती सी बाहर आ गई, वेदांती बना दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज भगम नंदीश्वरो ग्रही, भग देवता ये क्या कर रहे थे? बोले जब भगवान शंकर को भला बुरा दक्ष कह रहे थे ना, आंखें मटका मटका कर बड़े प्रसन्न हो रहे थे। तो महाराज ऐसे अपनी आंखों में की कि नेत्र ही फोड़ दिए। बोलो शंकर भगवान की जय। सबका तहस नहस किया है, दक्ष को पकड़ लिया है वीरभद्र। और वीरभद्र ने दक्ष के सिर को घुमाया, धड़ से उखाड़ा और यज्ञ कुंड में स्वाहा दक्षम सयज्ञम जहि मद भटाना। दक्ष का यज्ञ पूर्ण हो नहीं पाया, बीच में ही रुक गया। कहते हैं कि यज्ञ जब पूर्ण ना हो तो देवताओं को बड़ी असंतुष्टि होती है। देवता दुखी हुए, भगवान नारायण के पास में गए। भगवान नारायण ने भगवान शंकर के पास भेजा। ब्रह्मा आदि सब आए हैं, भगवान शंकर की प्रार्थना करते हैं। आइए एक भजन के माध्यम से हम भी भोले बाबा का ध्यान करें। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और तो नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। हरि बोल। डमरू जब जब बोले अगम निगम के भेद खोले। अगम निगम के भेद ये खोले। अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले। अगम निगम के भेद ये खोले। अगम निगम के भेद ये खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और
जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। मुझको बचाने वाला, मुझको बचाने वाला और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। दोनों हाथों से ताली सेवा करेंगे। हरि कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको भोले क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको भोले क्यों बिसराया। भक्तों का रखवाला, भक्तों का रखवाला कोई और तो नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसी बिगड़ी बनाने वाला, वो ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और तो नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभोनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। ओ ऐसा भक्तों का रखवाला कोई, भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। भगवान शंकर देवों की प्रार्थना से प्रसन्न हुए। देवताओं ने कहा प्रभु यज्ञ को पूरा करावें। बोले बाबा आए, सभी को स्वस्थ किया है। महाराज
जो भृगु महाराज की दाढ़ी उखड़ गई थी उनको 2-4 बाल आगे आगे प्रदान किए। बोले इसी से काम चलाओ। चंडीस नाम की जो देवता इनके जो दांत तोड़ दिए थे, इनको कहा कि आप अब सत्तू पी के काम चलाओ, बहुत चने चवाली है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और भग देवता के जो नेत्र फूटे थे ना, उनसे कहा कि तुम मित्र की दृष्टि से देख पाओगे। बोले बाबा ने कहा लाओ जी हमारे यज्ञ का यजमान कहाँ है? बोले यजमान का धड़ तो ये पड़ा है और सर तो हो गया स्वाहा। बोले बाबा ने कहा कुछ व्यवस्था करो। महाराज बकरी का सिर लेके आए, बकरे का सिर लगाया गया है। और जैसे ही भगवान ने कृपा दृष्टि घुमाई, कृपा दृष्टि फेरी है, दक्ष बकरे के सिर के सहित उठकर खड़ा हो गया है और बकरे के मुख से भगवान की प्रार्थना करता है। दक्ष उवाच कि भूयान अनुग्रह अहो भवता क्रतो में दंडस्त्वया मयि भृतो यदपि प्रलब्धो न ब्रह्मबन्धु सतवां भगवन्नवज्ञा तुभ्यं हरेश कुत एव धृतव्रतेषु। हे प्रभु, मैं तो अभिमान के मारे बड़ा अभिमानी हो गया था। मैं अपना जैसा कहने लगा। प्रभु आपने बड़ा बढ़िया किया जो मुझे बकरे का मुंह लगा दिया। बकरा भी तो मैं करता है। हाँ, प्रेम से बोलो राधे राधे। बड़ी सुंदर प्रार्थना करी। भगवान ने सबको आशीष प्रदान किया है। भोले बाबा ने यज्ञ को पूर्ण कराया है। अंत में तो अपने धाम को प्रस्थान कर गए हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे। महाराज बड़ी सुंदर कथा सुनाई। आकृति देवहूति प्रसूति की कथा श्रवण कराई। और अब जो 2 पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद, इनके वंश की कथा श्रवण कराते हैं। कहते हैं सर्वप्रथम राजा उत्तानपाद की कथा श्रवण कराई। उत्तानपाद कौन है? बोले जिसके पग ऊपर है और सिर नीचे है वह उत्तानपाद है। माँ के गर्भ में जब जीवात्मा होता है ना, तो वह भी उल्टा लटका रहता है। पग ऊपर होते हैं, सिर नीचे होता है। तो यानी हम सब उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा की 2 पत्नियां थीं। एक है सुरुचि और एक है सुनीति। सुरुचि यानी मनमानी और सुनीति यानी बुद्धिमानी। जो शास्त्रों की नीति के द्वारा जीवन जिए वो सुनीति, और जो मन में आवे सो कर लेवे वो सुरुचि। 2 पत्नी। आत्मदेव जी यह महाराज बड़ा सुंदर उत्तानपाद, इनके घर में जो प्रथम रानी है सुनीति,